दोस्तों आज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे 44,000 पुट ऑप्शन डाला था 140 पे। और मैं सुबह से ही कहीं ना कहीं मुझे क्लैरिटी थी कि मार्केट ऊपर तो नहीं निकलेगा आज के सेशन में। ये मुझे यहीं इसी पॉइंट पे समझ में आ रहा था। तो कहीं ऑलमोस्ट आई गेस इस जोन के आसपास मैंने पुट दिया था। मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया और अल्टीमेटली नीचे आया। बट द पॉइंट इज कि पुट ऑप्शंस का प्राइस नहीं बढ़े। मार्केट तो मेरे डायरेक्शन में आया, नीचे आया, चीजें सब कुछ सही थी, बट पुट ऑप्शन के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे मार्केट में। और ये थोड़ा हमें देखने वाली चीज है। अब एक काम करते हैं, समझते हैं कि कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। जिन जिन लोगों ने मेरा संडे को वीकली एनालिसिस वीडियो देखा होगा, आप लोगों को पता होगा कि कहीं ना कहीं मैं एक मार्केट में अपसाइड देख रहा हूं। कल हमें देखने को भी मिला मार्केट में अपसाइड, बट आज वो सेकेंड हाफ में फिर नीचे, कल भी सेकेंड हाफ में नीचे आ गया। तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, या मैं क्या समझ रहा हूँ मार्केट को, मैं वो आपको बताता हूँ। मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरा। आप देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाया। आज ये पुल बैक था और हो सकता है ये इस तरीके से ऊपर निकले। ये पुल बैक या हॉल्ट तरीके का कैंडल हम इसे समझ सकते हैं, और उसके बाद ये इसका ब्रेकआउट कर सकता है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि मार्केट अगर आज के हाई के ऊपर निकलता है, मतलब 44,150 151 के ऊपर निकलता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में रिकैप कर देते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे 4 रेड कैंडल पिछले 10 साल में जब जब बने हैं, तब तब फिफ्थ कैंडल जो ग्रीन बना है। बस 3 बार ऐसा हुआ है, 2018 में एक बार और 2013 में 2 बार, जब 5 रेड बनने के बाद एक ग्रीन बना। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो ये कैंडल बनने वाला है इस वीक का, ये ग्रीन बनने वाला है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। और अपसाइड हम लोग देख रहे हैं मार्केट में अपसाइड आ नहीं रहा है। लोगों को लग रहा है कि मार्केट सेकंड हाफ में नीचे आ जा रहा है। ये मुझे लगता है ये सिर्फ लोगों के साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है। जब ये अपसाइड आएगा एक्चुअली, तो कोई इसे होल्ड नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये बार बार सेकंड हाफ में नीचे आ जा रहा है। बट आप एक पॉइंट को समझो, ये कितना नीचे आया। आज मार्केट पूरे दिन भर में टॉप से बॉटम देखो 180 पॉइंट में ये ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी आपको लगता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 180 पॉइंट में ट्रेड करना चाहिए? आप यहां पे देखो, कल भी जो सेकंड हाफ में नीचे आया, क्या नीचे आ गया? ये 140 पॉइंट ये नीचे आता है। ये कितना ही मूवमेंट है, ये कुछ नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो। और मुझे अभी भी मेरा जो अपसाइड का व्यू है वो एकदम क्लियर है। एक पॉइंट यहां पे हम लोग और समझ लेते हैं। आप देखिए मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चल रहा है। यहां पे अगर मैं आपको अर्ली टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो आपको बहुत क्लैरिटी यहां पे समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, बट प्लीज बने रहिए ताकि आप क्लियरली समझ पाओ कि मैं देख क्या रहा हूं मार्केट में। आप देखो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ठीक है। और यहां पे देखो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का आपको फॉर्मेशन यहां पे दिखना चालू होगा। ये जो आज नीचे आया है, ये हो सकता है थोड़ा सा और बेंड हो और ये इस तरीके से ब्रेकआउट करे। ये कहां तक बेंड हो सकता है? देखिए इस लेवल तक बेंड हो सकता है। ये जो एक शोल्डर है, ये सिमिलरली इस शोल्डर तक आ सकता है। मतलब कहां तक? 43, 880, 850 तक ये आ सकता है, और 100-125 पॉइंट नीचे। तो ये इस तरीके से बेंड हो सकता है। चार्ट्स को हमेशा हमें पहले देखना है। चार्ट बनने के बाद तो सबको दिखता है, समझना है कि चार्ट बनने कैसे वाला है, वो समझना सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा व्यू आप समझ रहे हो कंप्लीटली अपसाइड का ही है, और डाउनसाइड मैं थोड़ा अवॉइड ही करूंगा। बाकी मार्केट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है मार्केट में, तो हो सकता है कल अब हम कैसे ट्रेड करेंगे। अच्छा एक पॉइंट और, आप देखिए कल भी बैंक निफ्टी गैप अप खुला और ऊपर चला गया, आज भी बैंक निफ्टी गैप अप खुला है। तो एक पॉइंट हमेशा समझिए, अगर मार्केट अप मूव लेने वाला है ना, तो 2-3 दिन यही उसका सिंबल होता है या साइन होता है जब मार्केट गैप अप खुलने लगता है। डाउन ट्रेंड का मार्केट अचानक से गैप अप खुलने लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं साइन होता है कि एक अप मूव आने वाला है। अब कल हमें क्या देखना है? कल अगर मार्केट आप समझो इस पॉइंट के ऊपर अगर ये डायरेक्टली खुल जाता है ना, तो इस पॉइंट क्या है 44,100, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी डायरेक्टली खुलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है अपमूव का। और मार्केट को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे लिए जो टारगेट निकल के आता 44,300, 44,500, ये टारगेट्स मेरे लिए निकल के आते हैं अगर इसके ऊपर गैप अप खुलता है। तो अगर फ्लैट खुल के नीचे भी आता तब भी हम लोग वेट करेंगे, थोड़ा सेलिंग अवॉइड करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है, ये हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे एडजस्ट हो, बट अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 43,850 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे आके, मुझे लगता है इस ट्रेंड लाइन पे आके एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा और ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। अभी मैंने आपको बताया भी अर्ली टाइम फ्रेम पे कि किस तरीके से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता है इस तरीके से। ये फिर से दिखा देता हूँ, ये ऐसा जो चल रहा है, ये हो सकता है ये यहाँ तक थोड़ा डीप करेक्शन ले और उसके बाद ब्रेकआउट दे। तो 43,850 तक हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एक कहीं ना कहीं मार्केट हमें यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई करेगा मार्केट, और उस डब्ल्यू पैटर्न को हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे भी, अगर गैप डाउन भी खुलता है
तब भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न ही लुकआउट करेंगे। सेलिंग कब करेंगे, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर ये रीटेस्ट होता है, और उसके बाद फिर अगर ब्रेकडाउन होता है ना इस तरीके से, तब हम लोग सेलिंग करेंगे। वरना किसी केस में सेलिंग मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिए इस वीक सेलिंग। मुझे लगता है कि मार्केट यहां से एक अपमूव जरूर लेगा। और एक दो पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, एग्रेसिव सेलिंग एरिया कौन सा। सपोज करते मेरा एनालिसिस एकदम गलत हो गया, क्योंकि सारी चीजें प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेसी के ऊपर है। अगर सपोज करते मैं एकदम गलत हो गया, तभी मैं आपको एकदम एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं। आप देखिए ये जो इतना बड़ा आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स का स्टॉप लॉस लगा हुआ 43,680, 43,700। ये जो पूरा मार्केट अपमूव ले रहा है ना, जो बड़े प्लेयर्स है जो मार्केट में होल्ड करते हैं, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा इस पॉइंट पे। किसी भी पॉइंट पे अगर मार्केट इस जोन को ब्रीच करता है या इसके नीचे आता है, तो आप समझ जाइए जो बाइंग का जो सिनेरियो था वो खत्म हो गया है, और मार्केट में एक्सट्रीम सेलिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और मार्केट अच्छा खासा यहाँ से डाउनफॉल लेगा। बिकॉज ये जो इतना बड़ा कैंडल है, ये मेरे आपके हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए के बस की बात नहीं है। ये कोई ना कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जिसने ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया है। तो अगर इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो रहा है, मतलब हमें इसके साथ हो जाना है और मार्केट में बाइंग का जो पोजीशन है उसको कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। निफ्टी देख लेते हैं। देखिए निफ्टी एग्जैक्टली मैंने जो सपोर्ट लाइन इतने दिन से मैं ड्रॉ करते चल रहा हूँ, निफ्टी एकदम वैसे ही वर्क कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं जो अपर ट्रेंड लाइन है उसके पास आके कि हॉल्ट कैंडल आज बनाया है। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे देख के क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, आज इसने होल्ड बनाया और ये ब्रेकआउट कर सकता है। रियल ब्रेकआउट निफ्टी में कब आएगा, जब हम लोग इस जोन के ऊपर आएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जोन है 19,470, 475 के ऊपर जैसी ब्रेकआउट करेगा निफ्टी, तो हम लोग सीधा 19,600, 650, 700 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़ा 15 मिनट के चार्ट्स पे समझ लेते हैं। आज भी निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग था, बैंक निफ्टी वीक था। बैंक निफ्टी गिरा नहीं निफ्टी के कारण, बट ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। देखिए कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप अप, सपोज करते हैं गैप अप खुलता है इस पॉइंट के ऊपर 19,430 के ऊपर, हम लोग बाई करेंगे। टारगेट्स हम लोग रखेंगे 19,480, 19,500, और जो मेरा फाइनल टारगेट है 600, 650 का, ठीक है। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुल के नीचे भी आता है, तब भी हम लोग वेट करेंगे। देखिए सेलिंग जो है ना, सेलिंग इस पॉइंट के नीचे होगा 19,300 के नीचे। देखिए यहाँ पे जो इतना बड़ा यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, ये देखिए इस यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा होगा बायर्स का। तो इसके नीचे अगर निफ्टी 10-15 मिनट सस्टेन कर जाता है, तभी हम लोग सेलिंग करेंगे, वरना सेलिंग अवॉइड करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे को लगता है सपोर्ट ले लेगा। अगर नीचे भी आता है तो ऑलमोस्ट इस जोन के आसपास 19,360, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा सपोर्ट बनाएगा। यहाँ सपोर्ट बनाने के बाद हो सकता है डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करे और अपसाइड ब्रेकआउट करे, तो ऊपर का ट्रेड लेंगे। टारगेट्स मैंने आपको बता दिया 19,480, 19,500, 550, 600, 50 पॉइंट्स के टारगेट में ऊपर लेते चलेंगे। बट एक चीज हमें नहीं भूलना है कभी भी, कि अपसाइड में हम लोग जब भी ट्रेड लेंगे तो हम लोग जो है अपने प्रॉफिट्स को जल्दी जल्दी बुक करेंगे। वाई? बिकॉज मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो नेगेटिव है, वो डाउन ट्रेंड है। अगर हम लोग अपसाइड में ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो मार्केट कहीं से भी रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ डिप करेगा, और एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रीमियम डिकेस फास्ट होंगे। दोस्तों अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, या आप ट्रैप ट्रेडिंग एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। या आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।